देखो आज का टॉपिक है हमारे पास 10th क्लास मैथमेटिक्स। 10th क्लास है ना, मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर कौन सा हमारे पास 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या हमारे पास हिंदी में बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या है इसका नाम? दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब देखो हिंदी में इसको बोल रहे हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण और इंग्लिश में आपके पास लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। क्या आपके पास? लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो आपके पास क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण। एक होता है चर और एक चीज आती है हमारे पास अचर। क्या आती है? इसको बोलते हैं कांस्टेंट। चर और अचर इसको क्या बोल रहे हैं? कांस्टेंट। और इसको बोल रहे हैं वेरिएबल। इसको क्या बोल रहे हैं? वेरिएबल बोल रहे हैं। चर को क्या बोल रहे हैं? वेरिएबल। और अचर को क्या बोल रहे हैं हम? कांस्टेंट। ठीक है। तो जब यहाँ पे आती है हमारे पास ये चीज आती है तो देखो हमारे पास क्या है? चर। चर वो राशि होती है जिनकी वैल्यू क्या होती है? बदलती रहती है। जैसे x, y, z, a, b, c जो भी न्यूमेरिकल ना जो भी वैल्यूज होती है हमारे पास a, b, c ये क्या हमारे पास वेरिएबल्स है। एबीसी क्या हमारे पास? वेरिएबल्स। यानी कि जो भी अल्फाबेट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। और जो कांस्टेंट होते हैं कांस्टेंट किसको बोलते हैं? 1 2 3 4 5 6 यानी कि जो भी नंबर्स होते हैं है ना, जिन नंबर्स होते हैं नंबर्स की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज नहीं होती है उनको बोलते हैं कांस्टेंट। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जिनकी वैल्यू चेंज होती है उनको क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में? क्लियर? ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारे पास लीनियर इक्वेशन। अगला क्या आता है हमारे पास? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन उसको बोलते हैं वहां समीकरण जिसमें चरों की अधिकतम घात कितनी होती है? 1 होती है। जैसे x प्लस y लिखा है, इसकी घात कितनी है? 1 है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। ऐसा लिखा हमने। तो यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। y की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। दोनों की एक घात है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 2x प्लस 3y। तो यहाँ पे 2 क्या है? ये x का कोफिशिएंट है और 3 क्या है? y का कोफिशिएंट है। पावर नहीं है। पावर तो यहाँ देख रहे हैं इसके ऊपर भी 1 है, इसके ऊपर भी 1 है। मतलब नहीं लिख रहा लिखा हुआ है तो उसको क्या साइलेंट? 1 साइलेंट होता है। 1 को लिखते नहीं तो इसकी पावर कितनी है? 1 है। तो ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी होगी? 1 होगी, उसको क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? रैखिक समीकरण। अब हमारे पास क्या होता है कि कुछ समीकरण के पेयर दे रखते हैं और उनको सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या होती है? अलग अलग मेथड होती है। क्या होती है? अलग अलग मेथड होती है। हम यहाँ पे दो मेथड को रीड करेंगे। पहले मेथड है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले क्या है हमारे पास? सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। पहले क्या हमारे पास? सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। जैसे x प्लस वाई, एक सवाल दे रखा हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 14। इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। अगला समीकरण दे दिया x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। दो इक्वेशन दे दी हमारे पास। पहला इक्वेशन क्या दे दिया? x प्लस वाई इक्वल टू 14 समीकरण नंबर 1। x माइनस वाई इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को क्या करना है? सोल्व करना है। ये दो इक्वेशन क्या है? पेयर। पेयर मतलब युग्म है ना, दो समीकरण का युग्म। और इनको हल करना है। कौन सी विधि लगाना है? प्रतिस्थापन विधि लगा दे तो ये विलोपन विधि लगा दे। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन मतलब किसी एक वेरिएबल्स का क्या करेंगे? स्थान परिवर्तन करेंगे, है ना। तो हम क्या लेते हैं? समीकरण 2 से। समीकरण 2 से समीकरण 2 लिए हमने। क्या है हमारे पास समीकरण 2? x माइनस वाई इक्वल टू 4 गुना से x अपनी प्लेस पे है 4 भाई इधर आएगा, इधर माइनस का तो इधर काय का हो जाएगा? वो प्लस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 4 प्लस वाई। ये क्या हो गया हमारे पास? समीकरण नंबर 3 आ गया। यानी कि यहाँ से x का मान निकल गया हमारे पास y के रूप में। क्या निकल गया? x का मान निकल गया हमारे पास y के रूप में। ठीक है, क्लियर? तो अब क्या करेंगे? आगे put the value of x in a equation number first। बोलिए x का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। ये क्या लिखा? x का मान समीकरण 1 में रखने पर। बोले समीकरण 1 में रखने पर 1 में ही क्यों रखा? इसको 2 में नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि ये मान हमने कहां से निकाला? समीकरण 2 से निकाला, इसलिए इसमें नहीं रखेंगे। किंतु ये हमारे पास है, ये इसका मान कहां रखेंगे? समीकरण 1 के अंदर ही रखेंगे। क्या हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 14
कि यहाँ से x की वैल्यू क्या हमारे पास 4 प्लस y इक्वल टू 14। 4 2y हो जाएगा 14 माइनस 4, 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से माइनस करेंगे 10, तो y की वैल्यू हो जाएगा 10/2। y कितना जाएगा मेरा यहाँ से 5। क्लियर? y का मान कितना आ गया यहाँ से मेरा 5 आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, y का मान जो निकला हमारे पास अब 3 समीकरण है हमारे पास। ठीक है, कौन कौन से समीकरण है, समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3। जिस भी समीकरण में आपको y का मान लगे उसमें रख सकते हो, क्योंकि आपको x का मान निकालना। तो हमारे पास एक सबसे इजी इक्वेशन क्या रखी है, पुट द वैल्यू ऑफ y एंड इक्वेशन नंबर 3। मैंने इक्वेशन नंबर 3 में रखा, मेरे को सरल लग रही क्योंकि यहाँ x इक्वल टू इधर है, बाकी इधर है, तो यहाँ से x की वैल्यू तो निकालनी है। 4 प्लस y ये रखा है। ठीक है, y कितना निकला मेरा 5 पे निकला, 4 प्लस 5, तो x इक्वल टू हो गया मेरे पास यहाँ से 9। ये x की वैल्यू आ गई 9 और y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 5, दोनों वैल्यू आ गई। ठीक है, क्या आ गया, ये x का मान आ गया 9 और y का मान आ गया 5। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे आंसर सही है क्या। इक्वेशन क्या है कि x प्लस y इक्वल टू 14, x इक्वल टू 9 प्लस का साइन लीजिए, y इक्वल टू 5, 14 इक्वल टू इधर देखते हैं 14 इक्वल टू इधर देखते हैं 14, यानी कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बोथ साइड में क्या आ गया आपके पास वैल्यू बराबर आ गया। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा जब पेपर का थोड़ा सा सरल हो तो डायरेक्ट क्या करेगा, आपको इक्वेशन फॉर्म करके दे देगा और क्या करेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, या बोलेगा सॉल्व इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड। अभी क्या पढ़ रहे हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं, है ना। फिर इन प्रतिस्थापन विधि से सवाल को हल कीजिए, तो आप ये वाली विधि लगाएंगे। ठीक है, सब सवाल कैसा रहेगा, आपको इक्वेशन बना के दे रखे, उस टाइम पे हम सवाल को इस तरीके से करेंगे, है ना। अब सवाल अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में आए तो आपके पास, ठीक है, चीजें क्लियर है। देखो एक सवाल दे रखा आपका एक्सरसाइज 3.3 का 10th क्लास मैथ्स, है ना। क्या दे रखा, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन दे रखा है, वर्डिंग में दे रखा आपके पास, शब्दों में दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा, दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है आपके पास दो संख्याओं का अंतर कितना बोला है, 26 बोला है। क्या बोला है, दो संख्याओं का अंतर 26 बोला है और एक संख्या दूसरी संख्या के कितनी 3 है। क्या माना आपने, 2 नंबर्स माने। लेट मी द 2 नंबर्स, माना कि दो संख्याएं x, y। क्या माना आपने, दो संख्याएं मानी x और y, और यहाँ पे बता दी गया है कि x बड़ा है y से। क्या बोला आपने, x बड़ा है y से। तो प्रश्न क्या बोल रहा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80, है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार, प्रश्न आपका ये बोल रहा है कि पहले लाइन रीड करते हैं, दो संख्याओं का अंतर 26 है। मतलब दो संख्या कौन सी, एक x है और एक y है, दोनों का अंतर कितना है 26 है। डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, दो संख्याओं का अंतर कितना है, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 20। दो संख्याओं का अंतर कितना दे रखा आपके पास, 26 दे रखा। पहली संख्या मानी आपने x, दूसरी संख्या क्या मानी y, और आपने ये भी बता दिया है कि x बड़ा है y से, जब तो आपने क्या करा, x माइनस y बराबर 26। अगर ऐसा नहीं करते, अगर आप ऐसा लिखते कि y ग्रेटर देन x, y क्या है, बड़ा है x, तो उस टाइम पे इक्वेशन क्या आ जाती है आपकी, y माइनस x इक्वल टू 26। अभी क्या माना आपने, x को बड़ा माना है, तो x माइनस y बराबर 26। ये इसको क्या दे दिया आपने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। क्या बोला है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखो एक संख्या क्या है आपके पास, x बड़ा है ना, तो x तो ऐसा कैसे होगा, दूसरी संख्या के 3 गुनी है, ऐसा बोला। पुनः प्रश्नानुसार, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पुनः प्रश्नानुसार। फिर लाइन को रीड करेंगे, प्रश्न में क्या बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी ज्ञात करना। ये हमारे पास डायरेक्ट इक्वेशन करके इसको क्या बोल दिया हमने, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। पहले क्या दे रखा था हमको, इक्वेशन बना के दे रखी थी। अब
उत्पादक फॉर्म बोलते हैं इसको हमें ना। और उसको पढ़ा, पढ़ने के बाद हमने समझा, उसके क्या बने, दो इक्वेशन बने। दोनों इक्वेशन बनाने के बाद अब इनको प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, हम हल करेंगे। ठीक है, देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर ये समीकरण दे रखे, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल टू 26। x की जगह पे बेटा क्या रखना आपको, 3y माइनस वाई बराबर 26। y में से ये जाएगा तो कितना बचेगा, 2y बराबर 26। y बराबर 26 बटे 2। तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा मेरा, ये तो बताया था मैंने आपको, बता दो y बराबर कितना आ जाएगा, 13 दूनी 36। y कितना आ गया आपके पास, 13 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब y का मान कहाँ रखूं, या तो इक्वेशन 1 में या 2 में, मैं 2 में रख देता हूं। y का मान समीकरण 2 में रखने, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। क्या आपके पास x इक्वल टू 3y, x एज इट इज 3 एज इट इज, y की जगह पे 13 रख देंगे, x इक्वल टू आ गया 39। क्या आ गया, आगे समझो। देखो क्या बोला था कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो संख्या है ना, डिफरेंस टू नंबर्स, दो संख्याओं का अंतर 26 दे रखा है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है, 3 होनी है। ये आपने देखा, तो आपने देखो पहला नंबर क्या है आपके पास, x आया 39, y कितना निकला आपका 39। अगर 39 में से 30 माइनस कर दो तो कितना बचता है आपका, 26 बचता है। ठीक है, क्लियर। यहाँ देख लो x कितना है आपके पास 39, चेक कर लेते हैं इसको, ये कितना हमारे पास 3 × 13, तो ये भी पूरा वेरीफाई होगा। आगे समझ में क्लियर है ना, ऐसा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रखा, दो समपूरक कोणों में बड़े कोण छोटे कोण से 18 डिग्री है। ठीक है, ये हम जब टाइप पढ़ेंगे अलग अलग टाइप, पहले हम क्या सीख रहे हैं, मेथड सीख रहे हैं। अभी क्या सीख रहे हैं, मेथड सीख रहे हैं। अभी हमने सीखी एक मेथड, कौन सी मेथड है, इसको नाम दिया हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या पढ़ा इसको, प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक मेथड सीखी अभी हमने, एक मेथड पे 2 क्वेश्चन करें। अब अनदर मेथड देखते हैं, उस पर 2 क्वेश्चन करते हैं। बेटा इनकी डिग्री लागू